अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन सीरीज ऑफ लेक्चर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है लेक्चर का वो है साइक्लिक प्रोसेस इन थर्मोडायनामिक्स। इसके अंदर हम बेसिक साइक्लिक प्रोसेस जो है वो डिस्कस करेंगे। इन प्रोसेस की जो इम्पोर्टेंस है वो ये कि इनको यूज़ करते हुए हम डिफरेंट थर्मोडायनामिक सिस्टम की वर्किंग को समझ सकते हैं, उनकी एफिशिएंसी, यानी सिंपली अगर हम कहें कि इन प्रोसेस के थ्रू हम इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं एक थर्मोडायनामिक सिस्टम। जिस तरह से पावर साइकिल है या कार्नोट हीट इंजन है, उनके अंदर ये प्रोसेस जो है वो यूज़ होते हैं, तो उनकी वर्किंग एफिशिएंसी वगैरह कैलकुलेट करने के लिए हम इनका इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिक साइक्लिक प्रोसेस जो हमारे पास हैं उनके अंदर सबसे पहले एडियाबैटिक प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोबैरिक एंड आइसोकोरिक प्रोसेस। तो हम देखते हैं कि ये क्या डिफाइन करते हैं। एडियाबैटिक प्रोसेस जो है ये बेसिकली एक सिस्टम हम कंसीडर करें और उसको आइसोलेट कर दें विद रिस्पेक्ट टू हीट, कि ना तो कोई हीट सिस्टम के अंदर एंटर होगी और ना ही कोई हीट जो है वो सिस्टम से इजेक्ट होगी, बाहर निकलेगी। यानी ये इसी तरह से है कि हम किसी एक रूम में बैठे हुए और बाहर अगर बारिश हो रही है या बाहर धूप है तो हम उस वेदर कंडीशंस से जो है वो जो सवेयर वेदर कंडीशंस हैं उनसे हम आइसोलेटेड हैं। तो आइसोलेट का मतलब अलग कर देना, अलहदा कर देना। तो आइसोलेटेड फ्रॉम हीट का मतलब क्या है कि कोई भी ऐसा सिस्टम जिसके अंदर ना तो हीट एंटर हो सकती है और ना ही वहाँ से हीट जो है वो स्केप हो सकती है, बाहर जा सकती है। तो एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर जो हीट गिवन टू द सिस्टम या हीट इजेक्टेड फ्रॉम द सिस्टम जो है दैट इज क्यू इज इक्वल्स टू जीरो। तो जो जितना भी वर्क डन इस सिस्टम के अंदर होता है दैट इज परफॉर्म ऑन द कॉस्ट ऑफ इट्स इंटरनल एनर्जी। तो अगर एक्सपेंशन हो रही है, सिस्टम जो है वो एक्सपेंड हो रहा है, तो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा और जो टेम्परेचर है सिस्टम का वो डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसी तरह से अगर सिस्टम के ऊपर वर्क परफॉर्म किया जाता है, उसका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा तो इंटरनल प्रेशर इंक्रीज होगा और जो टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम है वो बढ़ जाएगा एंड हेंस द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल इंक्रीज। एडियाबैटिक प्रोसेस को हम डिफाइन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, दैट इज delta U is equals to Q minus W. Delta U is the total internal energy, Q is the system heat given to the system and W is the work done by the system. तो अगर हम कोई भी हीट जो है वो सिस्टम को परफॉर्म करेंगे, कोई भी हीट अगर हम सिस्टम को जो है वो देंगे, तो जितना वो वर्क डन परफॉर्म करेगा वो उसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो बाकी बच जाने वाले जो हीट है वो इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम में कन्वर्ट हो जाएगी। दैट इज व्हाट द फर्स्ट लॉ इज डिफाइनिंग थ्रू दिस इक्वेशन। वर्क इज डन ऑन इंटरनल बेसिस ऑफ इंटरनल एनर्जी आइडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर। सो नो हीट इज एंटरिंग और लीविंग द सिस्टम, सो द फर्स्ट लॉ इज रिड्यूस टू, जब मैंने आपको भी पहले भी बताया कि सिस्टम में ना हीट एंटर हो रही है ना स्केप कर रही है, तो Q इज इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। तो डेल्टा U इज इक्वल्स टू W, वर्क डन बाय द सिस्टम विल कॉज द डेक्रीमेंट इन द इंटरनल एनर्जी एंड वाइस वर्सा। इसका मतलब क्या है कि अगर सिस्टम को वर्क परफॉर्म करता है तो उसकी इंटरनल एनर्जी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी एंड दैट विल बी यूटिलाइज्ड इन डूइंग दैट वर्क डन। और अगर हम सिस्टम के ऊपर कोई वर्क परफॉर्म करते हैं तो वो जो वर्क है वो बेसिकली एनर्जी है एंड दैट एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू इट्स इंटरनल एनर्जी। अब क्योंकि टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट नहीं रहता, क्योंकि तो जो गैस लॉ है, बेसिक गैस लॉ, तो उसको हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, पी वी की पावर के इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। इसी तरह की कुछ चीज़ें जो है वो आपने स्पीड ऑफ साउंड जब हम कैलकुलेट करते हैं बाय न्यूटन्स फार्मूला एंड देन वी परफॉर्म लेप्लास करेक्शन, तो उसके अंदर ये चीज़ जो है वो यूटिलाइज होती कि उसमें क्योंकि हीट टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट नहीं रहता सडन एक्सपेंशन और रेरफेक्शन की वजह से। तो एडियाबैटिक सिस्टम में भी बिल्कुल इसी तरह से टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट नहीं रहता, तो फिर हमारा जो लॉ है उसकी शक्ल ज़रा सी तब्दील हो जाती है। के किसको डिफाइन कर रहा है, के जो है वो बेसिकली रेशो है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू द मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मोलर स्पेसिफिक हीट क्या होती है? मोलर स्पेसिफिक हीट जो है वो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर है जो 1 मोल ऑफ द गैस का जो मैस है 1 मोल, उसके टेम्परेचर को 1 केल्विन राइज करने के लिए जो हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, जो हीट रिक्वायर होती है, उसको मोलर स्पेसिफिक हीट या सिंपल स्पेसिफिक हीट भी कहते हैं।
आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस कुछ नाम से भी जाहिर है कि आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है कि जो टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम है दैट रिमेन्स कांस्टेंट, टेम्परेचर की जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होती। दैट इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम एडियाबैटिक प्रोसेस। अब इसके अंदर हमारा जो फोकस है वो ये है कि हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है। अब हीट जो है वो सिस्टम को प्रोवाइड भी की जा सकती है, हीट जो है वो सिस्टम से ड्रेन आउट भी हो सकती है। अगर एक्सपेंशन जो है वो हो रही है सिस्टम में तो जाहिर सी बात है एक्सपेंशन कॉजेज कूलिंग, तो अब टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होना चाहिए। लेकिन अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो हम क्या करेंगे, सिस्टम को हीट प्रोवाइड करेंगे ताकि जो उसका टेम्परेचर है वो चेंज ना हो। इसी तरह से अगर कंप्रेशन होता है तो कंप्रेशन में वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, इंटरनल प्रेशर इंक्रीज होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन बढ़ जाएगी। उस कोलिजन की वजह से जो टेम्परेचर है इट विल इंक्रीज। तो उस टेम्परेचर को फिर नॉर्मलाइज करने के लिए जो सिस्टम में हीट है उसको सिस्टम से जो है वो इजेक्ट करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर बेसिकली जो टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम है उसको कंटिन्यूसली एडजस्ट करना पड़ता है थ्रू द हीट एक्सचेंज। इन ईच ऑफ दीज स्टेट द थर्मल इक्विलिब्रियम इज मेंटेन्ड। इसके अंदर जो थर्मल इक्विलिब्रियम है बेसिकली मेंटेन किया जाता है आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर। अब उसी तरह से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, U is equals to Q minus W, where du is the internal energy, dq is the heat provided, and dW is the work done by the system। ये factors यहाँ पे explain किए हैं। There is no change in the internal energy of the system because the temperature is not changing। जब टेम्परेचर को हम चेंज नहीं कर रहे तो इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। जब इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं हो रही dq is equals to 0। तो sorry, it should be rectified, it's du।